अरे आप तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज़ इंडिया। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के बटुक भैरव मंदिर के महंत जी के पास, जितेंद्र नाथ पुरी जी के पास। हम इनसे बात करने हैं मसाने की होली पर जो चर्चाएं अफवाहें उड़ रही हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम इनकी राय और इनसे बात करेंगे। हम आए हैं इस वक्त बटुक भैरव मंदिर के महंत जी के पास, जितेंद्र मोहन पुरी जी के पास। हम बात करने, कुछ चर्चाएं करने आए हैं महाश्मशान की होली को लेकर, जो कि जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं, जिस तरह से वाद विवाद हो रहा है समाज में कि अब महाश्मशान की जो होली है वो नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वहीं कुछ व्यवस्थापकों का मानना है कि ये होली में हम किसी को बुलाते नहीं, भक्त अपने आप इस होली का उत्साह का खेलने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। जी महंत जी, क्या कहना चाहेंगे मसाने की होली को लेके? देखिए, ये बाबा भोलेनाथ का जो विवाह हुआ शिवरात्रि की रात, शिवरात्रि वाले दिन, और उसमें क्या हुआ कि भूत प्रेत पिशाच गण सम्मानित व्यापारी सभी अच्छे अच्छे लोग भी और गण लोग भी गए बाबा के। तो वहाँ जब एकादशी वाले दिन जब यहाँ पे भोलेनाथ बाबा अपने नगर के सबसे प्रिय नगर काशी में आए, तो उन्होंने काशी में आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भूत प्रेत पिशाच है उनको भेज दिया वहाँ पे। जैसे कहते जनरल भाषा में हम लोग कहते विवाह के बाद आए तो पार्टी देना है। तो एकादशी वाले दिन नगर वाले उस उत्सव का आनंद लेते हैं, और 13 वाले दिन शमशान पे होली होता है। ये शमशान की होली गृहस्थ लोगों को जाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हाँ, काशी तो महाशमशान भूमि है, यहाँ सब अवघड़ी है, और बाबा विश्वनाथ के अंश हैं, विश्वनाथ के शिवांश है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन स्त्रियों को जानना वर्जित है वहाँ। जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि महामसानी की जो होली है उसे बंद कर देना चाहिए, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं चंदा वसूलने का ये कार्य कर रहे हैं, जिससे भीड़ जुटा रहे हैं, ये किस हद तक सही मानते हैं? नहीं, ये गलत है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, हमारे सनातन का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय गुलशन कपूर भी बहुत ही अब सराहनीय कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पूरी व्यवस्था, जो दुर्व्यवस्था थी वहाँ पे काफ़ी वर्षों से, उसको उन्होंने व्यवस्थित किया है। ऐसी जो भी कह रहा है वो हमारे सनातन के विरोधी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि जो मसाने की होली में जाएगा वो सनातन विरोधी है, शिव भक्त नहीं है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शिव भक्त तो मसान पे ही रहते हैं, सत्यता तो कटु सत्य ही है। लेकिन ये कहिए कि जो मसान पे शिव विरोधी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। शिव काशी में सब शिवांश है, शिव विरोधी रुक ही नहीं सकते, एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकते काशी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो भी ये अफवाहें हो रही है गलत। अजय शर्मा ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि ये मसाने की होली को सिर्फ अघोरियों के लिए है, ना कि आम पब्लिक के लिए, तो इसे बंद कर देना चाहिए। नहीं, आम पब्लिक में जो उस लेवल का साधक अगर है और उस तरह की साधना करता है, मसान नाथ का परम भक्त है, वो तो बाबा को उत्सव विशेष मनाएगा, केवल अवगढ़ के संग ही बनाएगा। और हम तो पहले ही कहे आपको कि गृहस्थों को जाने का अधिकार नहीं है। जो गृहस्थ है, शादी विवाह है और किसी तरह के, और लेकिन बाबा के प्रति, मसान नाथ के प्रति, जैसे विश्वनाथ जी के प्रति किसी की आस्था है, अब उसको रोक दिया जाए तो गलत है। उसी तरह बाबा मसान नाथ के लिए भी, अवगढ़ नाथ के लिए भी उनके पास जाने भक्तों को सभी का अधिकार है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि वहाँ एक तरह की वो हो गई है, सोशल मीडिया के आने कारण लड़कियां बलगल, मतलब और लड़के वो आपत्तिजनक वस्त्र पहन के नशा की चीज़ों का सेवन करके, नशा की सेवन करके, और उस हमारी सनातन को बदनाम कर रहे सोशल मीडिया के चलते, रील बना के। बात की जाए तो जिस तरह से सनातन बदनाम हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं, तो देखिए, हमारे ये साइबर क्राइम, जैसे रील बन रहा है, तो साइबर क्राइम के जो तो साइबर क्राइम में डालना चाहिए कि ऐसे सोशल मीडिया की किसी भी सनातन विरोधी चीज़ों को पहले ही उस पर रोक लग जाए, जिससे क्या होगा, एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, मैं ऐसा सनातन विरोधी बनाऊंगा तो मेरा ये रील आगे पास आउट नहीं होगा। सनातन की बात की जाए तो अभी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का जिस तरह से वीडियो आया, उसके बाद उनको पास्को लगा और गिरफ्तारी की जो बात चल रही, छानबीन हो रही है अभी, तो क्या लगता है ये किस हद तक सही है? देखिए, सही गलत तो प्रशासन करता है। मेरा सनातन के बड़े बड़े जो विद्वान हैं और शंकराचार्य हैं,
उस लेवल पे उन लोग वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। शंकराचार्य जैसे लोगों पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं धर्म पर, आस्था पर, लोगों की आस्था पर भी तो आघात हो रहा है तो गुरुजी। ये बात आपका सही है, किसी का गुरु है और गुरु के विरोध में इस तरह की बातें हो रही है तो गलत है ही है। लेकिन क्या है, उसकी भी तरीका होता है। हमारे सनातन के किसी व्यक्ति को किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की परेशानियां है, अगर सामाजिक किसी तरह की है, तो हम सनातन के जितने पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश्वर हैं, बैठ कर सुलझाया जाए, ना कि इस तरह के मीडिया में बातें और फैले मेरी सनातन, जिससे बदनामी की उनका होता है। कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ये डिसाइड तो शासन प्रशासन करेगा कि नहीं फंसाया जा रहा है कि क्या है। तो हमारे साथ बने हुए थे मठ के क्या नाम मठ था, स्टॉप करो। हमारे साथ बने हुए थे मठ के महंत जी जितेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि जो महाश्मशानी की जो होली है उसे आम पब्लिक यानी महिलाओं को नहीं खेलना चाहिए। बाकी शिव के जो भक्त हैं उनमें जा सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जाया जा सकता। और ये एक चर्चा का विषय है कि इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि व्यवस्थापक पैसा वसूली करते हैं, ये बिल्कुल तरह से गलत है। ऐसे आरोप ना लगाएं, हमारे सनातन को बदनाम ना करें।